गोपालगंज नाम का एक सुंदर और शांत गांव था, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत और छोटे छोटे मिट्टी के घर थे। इसी गांव के एक छोर पर श्याम नाम का एक सीधा साधा और मेहनती आदमी अपनी पत्नी अलीशा के साथ रहता था। श्याम गांव के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान चलाता था। उस दुकान पर वह गोभी के कुरकुरे पकौड़े, केले के गर्मा गर्म पकौड़े और कई तरह के स्वादिष्ट देसी स्नैक्स बनाकर बेचता था। बारिश हो रही थी। एक अमन नाम का आदमी छाता लेकर उसकी दुकान पर आता है। अरे श्याम भाई, तुम्हारे हाथ के बने गोभी के पकौड़े तो सचमुच लाजवाब है। सुबह सुबह खेत से लौटते समय अगर तुम्हारी दुकान की चाय और ये गर्मा गर्म पकौड़े ना मिले तो पूरा दिन ही अधूरा सा लगता है। धन्यवाद अमन भाई, आप लोगों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैं बस ईमानदारी से मेहनत करता हूँ ताकि सबको अच्छा खाना खिला सकूं। श्याम अपनी दुकान पर मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन उस समय पहले पत्नी की बीमारी के कारण उसे गांव के सबसे बड़े और लालची साहूकार उपेंद्र से एक बड़ा कर्ज लेना पड़ा था। उपेंद्र बहुत ही क्रूर और चालाक इंसान था, जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीन और दुकानें हड़पने के लिए बदनाम था। आज भी वह अपने कुछ आदमियों के साथ श्याम की दुकान की तरफ बढ़ रहा था। ओए श्याम, बहुत दिन हो गए तुझे पकौड़े बेचते हुए और मजे उड़ाते हुए, लेकिन मेरे पैसे का क्या हुआ? मैंने तुझे जो कर्ज दिया था उसका ब्याज दिन प्रतिदिन आसमान छू रहा है और तू चैन से बैठा है। मालिक, थोड़ा समय दे दीजिए। पिछले साल फसल बर्बाद हो गई थी और अलीशा की बीमारी में भी बहुत खर्च हो गया। बहुत समय तुम्हें दे दिया श्याम। अगर इस हफ्ते के अंदर तूने मेरा सारा बकाया पैसा नहीं चुकाया तो याद रखना, ये दुकान अब तेरी नहीं रहेगी। आज ही तेरी दुकान पर ताला लगा देता हूँ। तेरे पास 15 दिन है, वरना ये दुकान हमेशा के लिए मैं अपने नाम पर कर लूंगा। कृपया मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं आपका एक एक पैसा पाई पाई समेत चुका दूंगा। बस मेरी इस दुकान को मत छीनिए। मुझे तेरी इन झूठी कहानियों और बहानों से कोई मतलब नहीं है श्याम। मुझे सिर्फ अपना पैसा चाहिए। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो अपनी इस दुकान के कागजात मेरे नाम लिख दे और अपना पीछा छुड़ा। साहूकार जी, श्याम कभी किसी का हक नहीं मारता। थोड़ा समय दे दीजिए, मेहनत करके सब चुका देगा। तू ज्यादा इसका वकील मत बन, वरना तेरा भी हिसाब बराबर करना पड़ेगा मुझे। ये मेरा और श्याम का मामला है, इसमें टांग अड़ाने की कोशिश मत कर, वरना भारी पड़ेगा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। 15 दिन मतलब 15 दिन, उसके बाद दुकान मेरी होगी। मैं श्याम के दुकान पर ताला लगा दिया था। उसे 15 दिन का समय दिया था ताकि वह अपना दुकान और अपना कर्ज छूट सके। उदास मन से शाम होते ही श्याम ने अपनी दुकान बंद कर घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं थी जो रोज हुआ करती थी, जबकि आसमान में काले बादल तेजी से घिरने लगे थे और बारिश शुरू हो गई। जब श्याम अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी अलीशा दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। आप इतने उदास क्यों हैं जी? आज फिर उस साहूकार उपेंद्र ने आपको कुछ कहा क्या? अलीशा, आज उपेंद्र अपनी लाठी लेकर दुकान पर आया था और उसने सबके सामने मुझे बहुत भला बुरा कहा और दुकान पर ताला लगा दिया। उसने मुझे केवल 15 दिनों की मोहलत दी है और कहा है कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो दुकान हड़प लेगा। आप इस तरह हिम्मत मत हारिए, भगवान पर भरोसा रखिए, वह कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। अभी आप खाना खा लीजिए और आराम कीजिए। कल सुबह हम इसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचेंगे। पूरी रात आसमान से मूसलाधार बारिश होती रही और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा गांव गूंजता रहा। श्याम रात भर सो नहीं सका। उसे अपने खेतों की चिंता सता रही थी, जहां उसने बहुत मेहनत से फसल उगाई थी ताकि उसे बेचकर कुछ पैसे मिल सकें। सुबह होते ही बारिश थोड़ी धीमी हुई तो श्याम बिना कुछ खाए पिए सीधे अपने खेतों की तरफ भागा। रात भर की भीषण बारिश के कारण श्याम का पूरा खेत पानी में डूब चुका था और उसकी सारी फसल पूरी तरह से सड़ चुकी थी। जो हरी भरी गोभी और सब्जियां उसकी उम्मीद का सहारा थीं, आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा और उस क्रूर साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मेरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। तभी गांव का रहने वाला उसका मित्र अमन भी वहां पहुंच गया और श्याम को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हुआ। श्याम भाई, खुद को संभालो। इस तरह रोने से बिगड़ी हुई बात नहीं सुधरेगी। इस बारिश ने सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि पूरे गांव के किसानों का भारी नुकसान किया है। चलो मेरे साथ घर चलो, अलीशा भाभी तुम्हारी राह देख रही होंगी। अमन ने श्याम को सहारा देकर खड़ा किया और उसे ढांढस बंधाते हुए उसके घर की तरफ ले गया। श्याम का पूरा शरीर भीगा हुआ था और उसके चेहरे पर छाई मायूसी उसकी लाचारी को बयां कर रही थी। घर जाकर अमन ने सारी बात अलीशा को बता दिया। कमरे में कुछ देर तक गहरी खामोशी छाई रही। सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज आ रही थी। अलीशा गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक दिखाई दी। सुनिए जी, रोने और उदास होने से हमारे दिन नहीं बदलेंगे। हमें कुछ नया करना होगा। इस बारिश के मौसम में लोग गर्मा गर्म और चटपटा खाना बहुत पसंद करते हैं। क्यों ना हम इस बार साधारण गोभी के पकौड़ों की जगह ताजी मछलियों का फिश फ्राई बनाकर बेचें। बारिश में नदी से ताजी मछलियां आसानी से मिल जाएंगी और लोग इसे चाव से खाएंगे। लेकिन अलीशा, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ शाकाहारी पकौड़े ही बनाए और बेचे हैं। मुझे फिश फ्राई बनाने का कोई अनुभव नहीं है और ना ही मुझे पता है कि इसके मसाले कैसे तैयार होते हैं। अगर लोगों को इसका स्वाद पसंद नहीं आया तो? आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मेरी माँ ने मुझे एक बहुत ही खास मसाला बनाना सिखाया था। मैं खुद अपने हाथों से मछलियों को साफ करके उस मसाले में लपेटकर आपके लिए तैयार कर दूंगी। आपको बस दुकान पर ले जाकर उन्हें गर्मा गर्म तेल में अच्छे से फ्राई करके बेचना होगा। एक बार लोग इसका स्वाद चखेंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अलीशा की बातों में इतना आत्मविश्वास और भरोसा था कि श्याम के बुझते हुए दिल में फिर से उम्मीद का दिया जल उठा। अगली सुबह श्याम और अमन नदी किनारे ताजी मछलियां पकड़ने गए। अमन भाई, तुम्हारी मदद के बिना ये मछलियां पकड़ना मेरे बस का नहीं था। आज मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। मन में थोड़ा डर जरूर है। बस भगवान करे कि अलीशा की यह तरकीब काम कर जाए और हम इस मुसीबत से निकल सकें। तुम चिंता मत करो श्याम भाई, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। भाभी के हाथ के मसालों का स्वाद पूरे गांव में कोई और दे ही नहीं सकता। घर पर अलीशा अपनी माँ के सिखाए गुप्त मसालों को तैयार करने में जुट गई। श्याम मछलियां लेकर घर पहुंचा, जहां अलीशा ने उन्हें अच्छे से साफ किया और मसाले के साथ मछली को मैरिनेट किया। लीजिए जी, ये मछलियां अब कढ़ाई में तलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिएगा और धीमी आंच पर इन्हें कुरकुरा होने तक सेकिएगा। अलीशा, तुम्हारी आंखों का यह अटूट भरोसा ही मेरी असली ताकत है। मैं जा रहा हूं और आज पूरी लगन से इस नए काम में अपनी जान लगा दूंगा। उसका श्याम ने अपना एक फिश फ्राई का दुकान लगा लिया। जैसे ही श्याम ने कड़ाही के गरम तेल में मसालेदार मछलियां डालीं, उनकी सोंधी और चटपटी खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। सुगंध सूंघकर लोग दुकान की तरफ खींचे चले आए। वाह श्याम भाई, इस खुशबू ने तो अभी से मेरी भूख को दोगुना कर दिया है। मुझे सबसे पहले एक प्लेट गर्मा गर्म फिश फ्राई चखा कर देखो भाई। ये लीजिए अमन भाई, आपके लिए एकदम ताजा और कुरकुरी फिश फ्राई तैयार है। चखकर बताइए कि इसका मसाला और स्वाद कैसा लगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद अमन ने उसके कुरकुरे और स्वादिष्ट फिश फ्राई खाने लगता है। अरे वाह,
ऐसा लाजवाब स्वाद तो मैंने आज तक शहर के बड़े होटलों में भी नहीं चखा। गांव के लोगों को ये हल्की हल्की बारिश के मौसम में ये फिश फ्राई खाकर तो मजा ही आ जाएगा। देखते ही देखते शाम की दुकान पर लोगों का तांता लग गया। लोग उसके स्वादिष्ट फिश फ्राई खाने आने लगते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और लोग आकर उसके फिश फ्राई पर ही खा रहे थे। देखते देखते ये बात साहूकार उपेंद्र के कानों में पड़ जाती है। मालिक मालिक हो श्याम, अपना मछली पकौड़े का एक दुकान लगाया हुआ है। गांव के लोग इतने बड़े जमा हुए हैं कि जगह तक नहीं है। क्या तुम सच कह रहे हो? हम ऐसा होने नहीं दे सकते। अगर ऐसा ही चला रहा तो वो अपना कर्ज जल्दी ही ब्याज के साथ चुका देगा। ओए श्याम, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने यहाँ बाजार के बीचों बीच? मैंने तुझे पकौड़े बेचने की इजाजत दी थी, ये मछली का धंधा कब से शुरू कर दिया? अपनी ये दुकान यहां से तुरंत समेट और सीधे मेरे पैसे का इंतजाम कर। साहूकार जी, ये कोई तमाशा नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत की ईमानदारी से की गई कमाई है। मैं आपके कर्ज का पैसा चुकाने के लिए ही दिन रात इतनी मेहनत कर रहा हूं। आप बस अपने पैसों से मतलब रखिए। मेरी दुकान पर आकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है श्याम? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सामने? मुझे अपनी आंखों के सामने ये मछली की दुकान बिल्कुल नहीं चाहिए। उपेंद्र को तमाशा खड़ा करते देख अमन और बाकी गांव वाले श्याम के समर्थन में आ गए। उन्होंने उपेंद्र का विरोध करना शुरू कर दिया। उपेंद्र जी, यह आपकी सरासर गुंडागर्दी है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्याम अपनी मेहनत से आपका पूरा कर्ज चुकाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर आपने इसकी दुकान को छुआ तो हम सब मिलकर पंचायत में आपकी शिकायत करेंगे। अमन, तू बीच में मत बोल, वरना तेरे लिए भी अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। उपेंद्र गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया, लेकिन उसकी धमकी ने श्याम को फिर से डरा दिया। लेकिन श्याम बिल्कुल भी हार नहीं माना। उसने ठान लिया था, मैं तो पैसे जमा करके ही रखूंगा। ऐसे ही बिना डरे बारिश के मौसम में श्याम रोज मछली पकड़ कर लाता। उसकी पत्नी अलीशा मसाले के साथ मैरिनेट करती। श्याम उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पकाकर लोगों को फिश फ्राई खिलाया करता था। अरे श्याम बाबू, तुम्हारा मछली फ्राई तो दिनों दिन मशहूर होते जा रहा है। मुझे तुम्हारी फेस मछली फ्राई इतने स्वादिष्ट है कि मैं तो हर 2 दिन में एक बार खाता ही हूँ। अरे भाई साहब, मैं इनके फिश फ्राई की नाम सुन के मैं तो दूसरे गांव से आया हूँ। भाई खिलाओ, तुम्हारे स्वीडिश फिश फ्राई खिलाओ। अभी देता हूं भैया आप लोगों को गर्मा गर्म फिश फ्राई। ऐसे ही बिना डरे बारिश के मौसम में श्याम रोज मछली पकड़ कर लाता। अगले 2 हफ्तों में श्याम की दुकान पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती रही। अलीशा, देखो, आज 14वां दिन है और हमारे पास लगभग पूरा पैसा इकट्ठा हो गया है। तुम्हारी इस अनोखी तरकीब ने सचमुच हमारे घर को इस बड़ी बर्बादी से बचा लिया। कल सुबह ही हम उपेंद्र का सारा कर्ज चुका देंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि आपकी ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। बस कल का दिन शांति से बीत जाए और हम उस लालची साहूकार के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। अगली सुबह यानी 15वें दिन साहूकार उपेंद्र बड़ी अकड़ के साथ श्याम की दुकान पर आ धमका। उसे पक्का विश्वास था कि श्याम पैसे नहीं जुटा पाया होगा। हाँ तो श्याम, आज 15वां दिन है और तेरी मोहलत का आखिरी समय समाप्त हो चुका है। चुपचाप अपनी दुकान खाली कर और यहाँ से अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटकर तुरंत भाग जा। साहूकार जी, थोड़ा सब्र रखिए। ये लीजिए आपकी पूरी मूल राशि और उसका पूरा ब्याज, जो मैंने दिन रात मेहनत करके कमाया है। अब हमारी दुकान हमें वापस कर दीजिए। इतने सारे पैसे देखकर उपेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं।
लेकिन उसका लालच अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने शाम को फंसाने के लिए एक नया झूठ बोल दिया। अरे ये तो सिर्फ पुराना हिसाब है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों का नया ब्याज तो तूने इसमें जोड़ा ही नहीं। इस नए धंधे को शुरू करने का हर्जाना और बढ़ा हुआ ब्याज मिलाकर तुझे 5,000 रुपए और देने होंगे। अगर अभी वो पैसे नहीं मिले तो ये दुकान तो आज ही कानूनी तौर पर मेरी हो जाएगी। मालिक, यह सरासर अन्याय है। हमारे बीच ऐसी कोई भी बात पहले तय नहीं हुई थी। आपने जो भी ब्याज तय किया था, मैंने उससे भी ज्यादा पैसा लाकर आपके हाथ में दे दिया है। आप अपनी ही जुबान से मुकर कर हम जैसे गरीबों का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं। उपेंद्र की इस धोखाधड़ी को सुनकर वहां खड़े अमन और अन्य गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अमन ने आगे बढ़कर उपेंद्र के सामने एक सरकारी कागज रख दिया। उपेंद्र जी, आपकी इस चालाकी को मैं पहले से जानता था, इसलिए मैंने पिछली पंचायत का लिखित समझौता संभाल कर रखा था। इस कागज पर सरपंच के दस्तखत हैं और साफ लिखा है कि तय किया हुआ ब्याज कभी नहीं बदलेगा। अगर आपने अब एक भी शब्द ज्यादा बोला तो हम सीधे पुलिस को बुलाकर आपको जेल भिजवाएंगे। अरे अमन, तू फिर से बीच में आ गया। तू हमेशा मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ देता है। मुझे पुलिस का डर दिखाने की कोशिश मत कर। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ठीक है, आज मैं सिर्फ ये पैसे ही ले लेता हूँ और यहाँ से जाता हूँ। गांव वालों की एकता और पुलिस के डर से घबराकर उपेंद्र ने चुपचाप पैसे लिए, कागजात वहीं फेंके और भाग गया। शाम आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। अमन भाई, आज तुम्हारी सूझबूझ और गांव वालों के साथ ने मेरी जिंदगी और मेरी दुकान दोनों बचा ली। मैं आप सभी का यह बड़ा उपकार अपनी आखिरी सांस तक कभी नहीं भूलूंगा। मेहनत, सच्चाई और आपसी एकता में सचमुच बहुत बड़ी ताकत होती है। उसके बाद शाम को अपनी दुकान मिल जाती है और वो खुशी खुशी इस बारिश के मौसम में गांव वालों को फेस फ्री खिला रहा था और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा था। तो हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। हमारे अगले वीडियो में शाम, अलीशा पति पत्नी और उपेंद्र झांसी से, और अमन ने कमेंट किया था तो इनका नाम इस वीडियो में इस्तेमाल की। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो प्लीज कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए।